शादियों में बनने वाला स्पेशल, पेशावर की शादियों में बनने वाला नमकीन सफ़ेद गोश्त जो शादी की दावत में सबका पसंदीदा ये डिश होता है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ इसकी 30 किलो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अल्लाह गवाह है, जिस मेहनत और दिल से मैं आपके लिए रेसिपी लाता हूँ, आपको समझाता हूँ, तमाम सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूँ, आसानी से समझाता हूँ, घर के पड़े हुए मसालों से चीजों से आपको रेसिपी समझाता हूँ। लेकिन आप ना हमारे वीडियोस देखते और नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल पेशावर फूड नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अगर बुरी लगती हो तो डिसलाइक किया कर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टोटल 30 किलो ये जो बिस्ले का गोश्त है, बड़ा गोश्त, उसमें जो कच्चा जानवर है उसका गोश्त है, पहले अच्छे से धोएंगे। अरे ये गोश्त जो है थोड़ा सा व्हाइट कलर में होता है और जो पक्की भैंस का गोश्त है वो रेड कलर में होता है, ये थोड़ा सा व्हाइट कलर में। तो इस पानी में थोड़ा सा हमने सिरका मिलाया था और थोड़ा सा सिरका और अच्छे से वॉश करने के बाद निकाल देंगे। यहाँ पे देग लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल, हमने शमा कुकिंग ऑयल का यूज किया है। 5 किलो कुकिंग ऑयल लेंगे। ये दुम्बे की चक्की है, लैम्प फैट, ये 2 किलो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट कर ये हमने लेना है। टोटल 5 लीटर हमने कुकिंग ऑयल लिया है और दुम्बे की चक्की 2 किलो ये डाली है और ऊपर जो 30 किलो हमने गोश्त अच्छे से धोया था ये शामिल किया। दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 10 या 12 टेबल स्पून आपने नमक डालना है। नमक शुरू में कोशिश कीजिए ज्यादा नहीं डाल लीजिएगा। यहाँ पे 250 ग्राम लहसुन 1 लीटर पानी में कूट कर पानी समेत ये शामिल किया। 5 किलो प्याज बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर ये डाल देंगे और देग को चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर। दोस्तों इसको अब कवर करके रखेंगे 30 मिनट के लिए। कोई चम्मच वगैरह आपने इसमें चलाना नहीं है, कम से कम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक। तो यहाँ पे 30-35 मिनट बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। जो प्याज थे तो प्याज इस 30-35 मिनटों में ये आपको नजर आ रहे अच्छे से नरम हो गए, प्याज अच्छे से गल गए। यहाँ पे 3 से 4 मिनट मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट चम्मच चलाने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको 20 मिनटों के लिए कवर करके रखेंगे। टोटल 1 घंटा तकरीबन हो गया इसको। यहाँ पे इसमें दही शामिल करेंगे। 2 किलो टोटल इसमें हमने दही शामिल किए और जनाब दही शामिल करने के बाद एक दफा फिर से चम्मच चलाते रहेंगे। दही के साथ इसका जो कलर है ये वाइट ही रहता है, ये थोड़ा सा डार्क नहीं होता। तो मजीद इसको ओपन पकाएंगे, 10 से 15 मिनट ओपन पकाएंगे। दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे तकरीबन 1.25 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 75 या 80 मिनट हो गए। तो 80 मिनट बाद इस स्टेज पे हम इसमें 5 लीटर पानी डालेंगे। गर्म पानी आपने डाल लेना है, ठंडा पानी, ताज़ा पानी हरगिज़ नहीं डाल लेना। पानी को गर्म करके आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप गोश्त चेक कर सकते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो गोश्त गल गया, थोड़ा सा बस कसर इसमें बाकी है। तो नमक भी चेक कीजिएगा, नमक थोड़ा सा कम था। मजीद 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाला गया। टोटल तकरीबन 13 टेबल स्पून नमक डाला गया। इस नमक के बाद 10-15 मिनट मजीद ढक के कवर करके पकाएंगे। टोटल दोस्तों इसको 1.5 घंटा हो गया हमने इसको पकाई हुए। गोश्त हमारा तकरीबन नरम हो चुका है। तो इसको आखिर में दम पे लगाएंगे। दम के साथ ये मजीद अच्छा सा नरम हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो 40 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगाया था। 40 मिनट दम पे और 1.5 घंटा हमने गोश्त पकाया था। कटे हुए अदरक और हरी मिर्चें डालकर मजीद 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और 5 मिनट बाद जो हमारा नमकीन सफेद गोश्त है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। शादियों वाला, दावत वाला गोश्त। दोस्तों माशाल्लाह जितना खूबसूरत दिखने में ये नजर आ रहा है, इतना ये सबकी पसंदीदा डिश है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल गरम गरम है लेकिन बिल्कुल नरम रुई जैसा। तो माशाल्लाह ये दोस्तों ये हाल में आपको चेक कराए बर्तन में डालकर ये फाइनल लुक है। इस तरीके से ये डाल लेते। और दोस्तों ये देखिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके मुताल्लिक कुछ आपने पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।